All right, we were doing sketches of sine and cos और tan हमने अभी तक नहीं स्टार्ट किया था, राइट? तो आज की क्लास में हम tan के स्केचेस भी स्टार्ट कर लेते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट द स्केचेस ऑफ tan, लेट्स गो डू अ क्विक recap of whatever we have studied so far. This is the sketch of sin x, and now we have to apply modulus on it. तो मॉड्यूलस क्या करता है? सारी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है. तो इस स्केच के अंदर नेगेटिव पार्ट वो वाला पार्ट होगा जो एक्स एक्सिस के नीचे है. द पार्ट विच इज बिलो द एक्स एक्सिस, दिस विल बिकम पॉजिटिव. ये पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये नीचे कहां तक जा रहा है? -1 तक. तो ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर कहां तक जाएगा? +1 तक. ओके, सो लेट मी मार्क +1 ओवर हियर. 270 पे -1 था ना, तो 270 पे +1 बन जाएगा. और आपकी रिफ्लेक्शन स्टार्ट कहां से होगी? यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके नीचे नेगेटिव था. और खत्म कहां पे होगी? यहां पे, ऐसे. And you will erase the negative part of your sketch because it is no more part of your answer. ये आपका आंसर का पार्ट नहीं है. सो इरेज द नेगेटिव पार्ट. पेपर में आप लोग पेंसिल से बनाएंगे स्केच, सो यू विल इरेज इट. ठीक है? और अभी अभी भी जब बनाओगे तो पेंसिल से ही बनाओगे. Done? Maz and Jawad, are you both done with the sketch? Yes, sir. Can you tell me the range of the sketch? Range or the values of y. इस sketch के अंदर y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और y की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर यस, जीरो सबसे सबसे छोटी छोटी वैल्यू और 1। जीरो है. जीरो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी 1. So the range of the sketch is going to be from 0 till 1. Okay, example number 2. Y is equals to modulus 3 cos 2x minus 1. 3 cos 2x minus 1. And suppose the domain is 0 to 2 pi. डोमेन लिख लो अपने पास 0 से लेके 2 पाई तक. अच्छा, ऑलराइट. भले डोमेन रेडियन में हो, वी विल इग्नोर द डोमेन इन रेडियंस एंड वी विल ड्रॉ द स्केच इन द डिग्री मोड जैसे हमने पहले बनाया था. एंड में इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं राज? ये सारी वैल्यूज जो डिग्रीज वाली हैं इनको हम मिटा के किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेडियन में. तो हमारा स्केच किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन के अंदर. ठीक है? तो डोमेन डिग्रीज में हो या रेडियन में हो, हम स्केच किस में बनाएंगे? डिग्रीज में बनाएंगे. और एंड में डिग्री वाली वैल्यूज को मिटा के किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेडियन में. 360 की जगह क्या लिख देंगे? नो, कैलकुलेटर डायरेक्टली रेडियन में नहीं देता ना, वो डेसिमल में आ रही होती है वैल्यूज. आप करके देख लो, डेसिमल में आएंगी. सो कैन यू टेल मी द स्टेप? इसका स्टेप कितना आएगा? 45.
ऑल राइट। $45, $90, $135, $180, $225, $270, $315 and $360. ऑल राइट, जीरो पे क्या आ रहा है? 2, 90, सॉरी 45, -1, 90, -4। डन। नाउ लेट्स रिफ्लेक्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्केच। जितना भी पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये सारा नेगेटिव पार्ट है, ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा। ऑल राइट, 45 पे जो -1 आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके 45 पे कितना हो जाएगा? +1। 90 पे जो -4 है वो रिफ्लेक्ट होके 4। 135 पे जो -1 है वो रिफ्लेक्ट होके 1 एंड सो ऑन। तो पहले आप रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स लगा दीजिए। जस्ट मार्क द पॉइंट्स फर्स्ट so that your sketch is more accurate. So you do your reflection first and then I will do it. और फिर आप मैच कर लीजिएगा कि आपने सही रिफ्लेक्ट किया है या गलत रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है जवाद, अगर मैं क्या भूल गया तो एग्जामिनर मुझे 0 देगा इसके अंदर।
सर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। डिग्री से रेडियंस। और मैंने उसके लिए आपको एक आसान तरीका क्या सिखाया था? there's a very easy method। पहली वैल्यू क्या है? 45। एंड आई नो 45 डिग्रीज रेडियन में कितना होता है? पाई अपॉन 4। 4। एंड देन आई सेड कि ये 1 पाई अपॉन 4 है ना, हर बार न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाओ। 2 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4, 4 पाई अपॉन 4 विच इज पाई, 5 पाई अपॉन 4, 6 पाई अपॉन 4, 7 पाई अपॉन 4, एंड देन 8 पाई अपॉन 4 विच इज 2 पाई। It's easy to convert it like this। वो that is up to you। You can write 2 pi upon 4 as pi upon 2, you can write 6 pi upon 4 as 3 pi upon 2। That is completely up to you। ओके, एक tan का भी कर लेते हैं। Y is equals to tan 2x, and suppose the domain is from 0 to pi। Sorry, I forgot to put a modulus on this। Modulus tan 2x, मास इसका स्टेप कितना आएगा? 22.5। ठीक है, 22.5। So we are going to make our sketch in the degree mode first, and then we will convert all the values into radians। कर दो कैलकुलेटर में इसको। स्टार्ट 0 एंड 180, स्टेप 22.5। दो वैल्यूज पे मैथ एरर आएगा। ठीक है, जहां मैथ एरर आता है वहां हम क्या बनाते हैं? वी ड्रॉ अ वर्टिकल डॉटेड लाइन। इसका नाम भी मैंने बताया था जवाद, इसका क्या नाम बताया था मैंने? कुछ याद है? नहीं याद बस जवाद को। नॉर्मल। मास, डू यू रिमेंबर? नो, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? एसिम्प्टोट। यस, लाइन ऑफ एसिम्प्टोट। मास, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? नो सर। ओके। ऑलराइट, 0 पे 0। इतनी बार बनाए कि याद हो गई है वैल्यूज।
सबसे पहले कैसा कर्व बनता है टैन के अंदर? व्हाट काइंड ऑफ अ कर्व? अभी मैथ में भी उसका क्या नाम ले रहा था मेरा? इंक्रीजिंग कर्व। भले वो इस पॉइंट से पास ना करे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां से बस एक इंक्रीजिंग कर्व बना दो। नाउ व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है? इट वुड गो क्लोज टू द कर्व, बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल एंड देन यू विल स्टॉप ओवर देयर। It is not necessary to pass the curve from here. You can if you want to. Sometimes what happens is यहाँ से pass करने के चक्कर में the student spoils the shape of the curve. If you can, you know, draw a proper curve by passing your curve from this point, it's all right. It is calculator's value, but are we plotting or are we sketching? There's a difference. Plotting किसके ऊपर की जाती है? ग्राफ पेपर पे, ठीक है? अगर हम प्लॉट कर रहे होते तो 1 से पास कराना जरूरी होता। बिकॉज दिस इज अ रफ स्केच, वी कैन स्किप सम पॉइंट्स, ठीक है? शेप सही होना चाहिए, सारे पैसे शेप्स के हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? नाइनटी, यस। तो 90 से पीछे डिक्रीजिंग कर्व, भले पॉइंट से पास ना करे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिकॉज इट्स इन पेंसिल, आई विल इरेज दीज पॉइंट्स जिससे पास नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू इरेज देम, एंड देन द लास्ट स्टैंडर्ड पॉइंट इज 180। और 180 से पीछे कैसा कर्व बनेगा? डिक्रीजिंग कर्व। भले पॉइंट से पास नहीं कर रहा, इरेज द पॉइंट। शेप शुड बी गुड। अब मुझे रेडियन वाली वैल्यूज बता दो। ये 45 इज पाई अपॉन 4, और ये पाई अपॉन 4 का भी आधा है। पाई अपॉन 4 का हाफ कितना होता है? पाई अपॉन 8। तो ये 1 पाई अपॉन 8 है। तो अगला क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 8, 3 पाई अपॉन 8, 4 पाई अपॉन 8, 4 पाई अपॉन 8 which is pi upon 2, 5 pi upon 8, 6 pi upon 8, 7 pi upon 8, and then 8 pi upon 8 which is pi। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इस पे क्या अप्लाई करना है? मॉड्यूलस। सो व्हाटएवर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्केच इज, दैट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड। बिल्कुल उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करना जैसे नीचे जा रहा है। अगर नीचे यूं करके जा रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट होके यूं जाएगा। Mass, can you tell me the range of the sketch? सर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव कहाँ इन्फिनिटी। जा रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी में बेटा? रिफ्लेक्ट होने के बाद पहले जा रहा था, अब तो नहीं जा रहा। सर आ तो वहीं से रहे। कहाँ से आ रहे हैं? ये तो एक्स एक्सिस के नीचे तक नहीं जा रहा। आप नेगेटिव इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, आपका स्केच एक्स एक्सिस के नीचे तक नहीं जा रहा। अब बताओ जीरो रेंज से क्या होगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। यस, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक।
लेकिन 0 से इंफिनिटी लिखने से बेहतर है मैं क्या लिखूं? इंस्टेड आई शुड राइट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसका मतलब वही तो होता है 0 टू इंफिनिटी। सबसे छोटी y की वैल्यू 0 है और ऊपर जाता जा रहा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। राइट जवाब। यस यस। ओके, सबसे मुश्किल मॉडुलस कैसा आ सकता है वो भी आपको बता देता हूँ। ये हमने कौन सी एग्जांपल की थी? हमने एग्जांपल 1 की, देन वी डिड एग्जांपल 2, देन वी डिड एग्जांपल 3, and now we are going to do example 4. Okay, y is equals to 2 cos x plus 1। सारा का सारा मसला यहां स्टार्ट होता है। अगर ये ऐसा होता 2 cos x plus 1, फिर तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। मैं मॉडुलस के साइन को इग्नोर करता, मैं इसका स्केच बनाता, और जो भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे होता वो कहां चला जाता? रिफ्लेक्ट होके ऊपर। अब यहां जो मुझे क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है उसमें +1 आ गया मॉडुलस के पास। नाउ दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। ऑल्दो ये पेपर में बहुत कम टेस्ट किया जाता है, बट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस आई हैव टू टीच दिस। अगर ये +1 मॉडुलस के बाहर है तो आप करेंगे क्या? आप एक स्केच बना देंगे अपना, जैसा भी स्केच बनेगा, जो भी शेप बनेगा, आई डोंट नो, सपोज ऐसा बन रहा है। किसका स्केच बनाएंगे? इग्नोर द मॉड्यूलस साइन एंड मेक द स्केच ऑफ 2 cos x plus 1। इसका स्केच बना देंगे मॉड्यूलस का साइन इग्नोर करके। अब क्योंकि +1 मॉड्यूलस के बाहर था, तो ये जो +1 है यहां आपकी बेसलाइन बनेगी। अब जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है वो आपका नेगेटिव पार्ट नहीं है। नाउ योर नेगेटिव पार्ट इज वॉट एवर इज बिलो 1। नाउ दिस इज योर नेगेटिव पार्ट, और अब ये सारा यहां से रिफ्लेक्ट होके यूं हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग माज एंड जवाद? यस सर। तो कब हमारी हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कब चेंज हो जाती है? व्हेन डू आई नो माय लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट द एक्स एक्सिस, इट इज समथिंग एल्स? जब when there is a value outside the modulus, तो मेरा मेरा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मेरी चेंज हो जाएगी। ओके, लेट्स इग्नोर द मॉड्यूलस एंड मेक अ स्केच। डोमेन में आपको दे रहा हूँ 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री। मुझे इसका स्टेप बता दो कितना आएगा? 90। 90। थोड़ा तेज तेज करना प्लीज। इग्नोर द मॉड्यूलस साइन एंड मेक द स्केच। मास, कैन यू टेल मी द वैल्यूज? सर 0 पे 3, 0 पे 3, 90 पे 1, 90 पे 1, 180 पे -1, 180 पे -1। फिर 270 पे 1 और 360 पे 3। ओके,
Now draw a horizontal line at y equals to 1 because this is your line of reflection. This is your negative part. इसको रिफ्लेक्ट करना है आपने, जो इस लाइन से नीचे है, वो पार्ट जो इस लाइन से नीचे है। पहले खुद से रिफ्लेक्ट करो, then I'll do the reflection. Done. Okay, let's see. Your reflection will start from this point and it will end at this point. अब what you need to notice is इस लाइन से कितने यूनिट्स नीचे है ये पॉइंट, कितने यूनिट्स नीचे इस लाइन से? 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स ऊपर जाएगा, 180 पे 2 आएगा. This is going to be your reflected curve. I hope Maaz and Jawad आप लोगों ने ऐसे ही बनाया है. नो सर, बट आपको समझ में आ गया किस तरह करना है? सर वो -1 3 से 4 वो नीचे था, तो मैं 3 से 4 ऊपर ले गया, 7 पे ले गया। अच्छा, 3 से क्यों देखा आपने? आपको तो इस लाइन से देखना था, तभी तो गलत हुआ है। इस लाइन से देखना था ना. डज इट मेक सेंस टू यू कि इस लाइन से देखना था? यस सर। ओके. Because you have your exams going on, I am not giving any homework. तो अपना क्लास वर्क मार्क कर लीजिए. प्लीज मार्क योर क्लास वर्क. पेज 105, क्वेश्चन नंबर 50. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, 29 and 28. These 4 questions. 7:15 tak Maaz and Jawad, you are going to WhatsApp me the solutions. That's it for today. Allah Hafiz.